अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मगज़। हम इसको भेजा भी कहते हैं। ये एक अदद भेजा है हमारे पास। इसमें आपको रगें नज़र आ रही होंगी। ये जब हम इसे उबालेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आसानी से इसकी रगें साफ़ हो जाती हैं। ये देखें, हम इसको उबाल रहे हैं और उबालने के बाद ये बिल्कुल साफ़ होके इस शक्ल में आ गया है। और इसके लिए मसाले चाहिए हमें प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और धनिया। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल और ज़ीरा डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज भी डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का चम्मच चला के हल्की ब्राउन करेंगे। प्याज में पानी होता है, इस वजह से ये जल्दी नहीं ब्राउन होती, इसको थोड़ा टाइम लगता है ब्राउन होने में। अभी देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। इसमें चम्मच लाते रहेंगे हम और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर ब्राउन करेगी। अब ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। साथ ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और गरम मसाला भी डाल देंगे। और साथ ही कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अब ये देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हमने इसमें जो साफ़ करके मगज़ रखा था वो डाला है इसके अंदर और हम इसको इस तरह से चम्मच से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। और चम्मच बहुत आहिस्ता चलाना है, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना। हमने इसे बिल्कुल तोड़ना नहीं है, इसको हमने मोटा मोटा रखना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसको इतना भूनना है कि इसमें प्याज का और टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा घी मसाले से अलग हो जाए। ऐसे हल्का हल्का इसे चम्मच से तोड़ेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसे मोटा मोटा रखना है। देखिए घी एक साइड से नज़र आ रहा है, घी अलग होता जा रहा है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क होगा। अभी देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसने अपना घी छोड़ दिया है। इस तरह चम्मच से इसको हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है ताकि बिल्कुल बारीक ना हो। अब ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल मसाला इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और देखने में इसकी लुक अच्छी लगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा।